गुड नेम मोहम्मद सदीक। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को बताना है कि हैज़र्डस मटेरियल के वर्कफ्लो के बारे में कि आप हॉस्पिटल वाइज आइटम्स की सेग्रीगेशन कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं कि कौन सी हैज़र्डस आइटम्स आप लोगों के पास डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल हैं, उनकी लोकेशंस क्या है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक मेन स्क्रीन पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास हैज़र्डस मटेरियल के नाम पे एक स्क्रीन अवेलेबल है। उसको आप ओपन करते हैं तो उसमें ना दो डिफरेंट ब्लॉक हैं हमारे पास। फर्स्ट वन जो ब्लॉक है उसमें आप क्यूरी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी आप डाटा देख सकते हैं, फिजिकल लोकेशन वाइज भी, हैज़र्डस क्लास वाइज भी और आइटम वाइज भी। मैं एग्जांपल देता हूँ कि नीचे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन वाला जो ब्लॉक है इसमें जो भी आप आइटम की मार्किंग करेंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगी आइटम्स। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी मेरे पास ना दो डिफरेंट आइटम्स आ रही हैं, दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं, फार्मेसी के, इंजीनियरिंग के। मैं इसमें आके जस्ट सर्च कर लेता हूँ फार्मेसी, और फार्मेसी सर्च करने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास जो नीचे वाला डाटा वो फिल्टर आउट होगा इस क्यूरी की बेस पे। तो इसी तरह मैं जस्ट इसको क्लियर करने के बाद दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल होगा। उसके बाद जैसे ही आप ना मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि इसमें ना कुछ क्लासेस होती हैं और कुछ टाइप्स डिफाइन की होती हैं। मैं उसमें भी थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ कि जो हैज़र्डस की जो क्लास हैं और जो सेटअप्स हैं वो इस स्क्रीन पे आपके पास इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक्सप्लोजिव हैं, गैसेस हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, ये इनकी क्लास हैं। और उसके बाद नीचे इनकी ना कुछ टाइप्स डिफाइन की गई हैं। ये उसमें इमेज भी आप उसमें अटैच किए गए हैं। एक्चुअली ये वर्कफ्लो सारा वो फ्लेमेबल भी हैं, उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जितनी भी ये टाइप्स हैं, ये क्लास हैं, उनमें सब की मार्किंग भी की गई हुई है। उसके बाद हम वापस दोबारा इसी स्क्रीन में आ जाते हैं। इस स्क्रीन पे मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप एंट्री किस तरह करेंगे। आपके पास इसमें आइटम है, आइटम की LOV पे जैसे F9 करते हैं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल 200 mg एक इंजेक्शन है। इसको मैंने जस्ट सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो आइटम ग्रुप है, ये आइटम ग्रुप ऑलरेडी सिस्टम में डिफाइंड है। ये आइटम जिस ग्रुप के अंदर डिफाइन है वो सिस्टम खुद ही उसको पिक कर लेगा। अब इसमें आप एवरेज क्वांटिटी को मेंशन करेंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि 20 मैंने एवरेज क्वांटिटी दे दी है। उसके बाद मैक्सिमम क्वांटिटी मैं 3000 इसमें कर देता हूँ। जो पैक यूनिट है ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही उठाएगा, उसको खुद ही पिक कर लेगा। अगर सिस्टम में इसकी पैक यूनिट डिफाइन होंगे तो वहीं से वो पिक कर लेगा। उसके बाद आप इसमें हैज़र्डस क्लास की मार्किंग करेंगे। आपके पास डिफरेंट टोटल 18 क्लास हैं, तो आप इसमें जो भी आपको नज़र आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली है कोरोसिव, इस क्लास को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद टाइप है, टाइप पे आ जाते हैं तो टाइप में मेरे पास इसकी यही टाइप है। एक्चुअली ये टाइप फ़िल्टर आउट हो रही है हैज़र्डस क्लास की बेस पे। मैंने टाइप को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि ये फार्मेसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है, और इसकी जो लोकेशन है वो मेरे पास इसमें आ रही है फार्मेसी स्टोर। उसमें एंड पे एक आपके पास फील्ड नज़र आ रही है PPE के नाम से। इसमें आप ओपन टेक्स्ट ये फील्ड, इसमें आप कुछ भी मैं अभी टेस्टिंग लिख देता हूँ। आप इसमें जो भी आपको फिजिबल वर्ड्स होंगे आप इसमें लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद इसको जस्ट सेव कर लेते हैं। सेव किया तो जैसे ही मैंने जस्ट सेव किया तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ना उसने इसकी एक इमेज भी आपको शो करवा दी है। अब ये जो इमेज उसने शो करवाई है एक्चुअली उसने क्लास और टाइप की बेस पे शो करवाई है, जो हमने इस सेटअप में देखी थी कि ये डिफरेंट ये जो क्लास और टाइप डिफाइन है, ये आप देख सकते हैं। मैंने भी ये वाली उसकी क्लास और ये टाइप उसकी मार्किंग की थी तो ये मुझे उसने ये वाली इमेज शो करवाई है। तो ये इमेजेस वगैरह ये वहाँ से कॉपी करके आपको शो करवाएगा। जैसे हम रिपोर्ट निकाल लेते हैं, तो अभी मैं अगर रिपोर्ट निकालूंगा तो मेरे पास ये वाला जो डाटा है सेकंड ब्लॉक में हैज़र्डस इंफॉर्मेशन का, तो रिपोर्ट में मेरे पास ये सारा डाटा व्यू होगा। ताकि आप देख सकते हैं कि ये कैप्सूल पहले मैंने मार्किंग की हुई थी, उसके बाद अभी मैंने ये वाला इंजेक्शन है इसकी मार्किंग की है। तो इसमें एवरेज क्वांटिटी भी आ गई है और मैक्सिमम क्वांटिटी और हैज़र्डस क्लास भी उसने डिफाइन कर दी, फिजिकल लोकेशन भी आ गई आपके पास। आप उसकी जो MSDS की कुछ शीट्स होती हैं मटेरियल के क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा भी उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। इंडिविजुअली हर आइटम के अगेंस्ट भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह अभी ये वाली सेकंड वन है मेप्राजोल, जो एक कैप्सूल है, इसका जस्ट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट व्यू अटैचमेंट के लिए एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें यहाँ पे मैं अपने पास अटैच या फाइल अपलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जहाँ पे भी मेरी डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है उसको अटैच करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे अटैच कर लूँगा और उसके बाद में मैं व्यू भी कर सकता हूँ।
और इसमें डिलीट कर सकते हैं आप। इसमें फॉर एग्जांपल आपने इसमें 5-6 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और उसमें किसी एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ कि अभी जो फ़िल्टर रोड का मैंने बताया था कि आप फ़िल्टर जो भी आप ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसके बेस पे इसको क्यूरी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी आपने ओवरऑल जो एसकेएम लाहौर है या एसकेएम पेशावर है उसका डाटा देखना है, तो अगर मैं भी इस टाइम लॉगिन हूँ लाहौर की लोकेशन पे, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा आएगा वो मेरे पास लाहौर का डाटा आएगा सारा। तो मैं जब बाय डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट लूँगा तो मेरे पास ये सारा डाटा जो भी नीचे सेकंड ब्लॉक में शो हो रहा है वो सारा शो होगा। अगर मैं यहाँ पे फार्मेसी कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे क्लास भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिजिकल लोकेशन और हैजर्डस आइटम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास फार्मेसी का डाटा आ गया। अब फार्मेसी के डाटा डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेनी है तो मैं जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखें अब आपने जस्ट फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है उसका सारा डाटा मेरे पास शो हो रहा है। इसी तरह ही आप इसको क्लास की बेस पे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं और टाइप की आइटम की बेस पे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं।